अस्सलामुअलैकुम मेरे परदेसी भाइयों। देखिए ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फाइनल एग्जिट एमबीसी के थ्रू किस तरीके से लगा सकते हैं वो इस वीडियो में बताने वाला, क्योंकि 2026 में बहुत सारा जो है रूल रेगुलेशन चेंज हो चुका है जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी होगा। देखिए इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एमबीसी से किस तरीके से फाइनल एग्जिट लेना है, कफील कंपनी अगर नहीं दे रहा है तो, और उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस तरीके से करवाना है, खुद से कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको क्या क्या वहाँ जाके जमा करना होगा, कितना दिन का प्रोसीजर होगा, सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो वो फुल वॉच करें ताकि आपको हर एक अपडेट ज़रूर पता हो जाए और ईजिली आप अपना फाइनल एग्जिट लगवा सकें। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को करते हैं स्टार्ट। कि जो लोग भी यहाँ पे परेशान हैं सऊदी अरेबिया में, अगर आपको मतलूब का फ्रेंड, ग्रुप का फ्रेंड, इकामा नंबर नहीं मिला है, आपको कफील कंपनी ने इशू किया है तो आपको इकामा नंबर निकलवाना हो, या फिर आपको अपना इकामा खुद से बनवा के कफाला लेना हो जिसको टेम्परेरी या मुका इकामा बोलते हैं, और अगर आप चाहें तो बॉन्ड पेपर होता है वो भी आप जो है चेक करवा सकते हैं। स्क्रीन पे ये दिख रहा है नंबर, इस नंबर पे आप क्लिक करके बात करके मेरी टीम से बात करें, ये मेरी टीम आपको हैंडल करेगी। इस पे आपके पूरे सर्विस को दिया जाएगा इंशाल्लाह जेन्युइन प्राइस में, और कम से कम वक्त में आपका वो सारा काम किया जाएगा। लेकिन इस नंबर पे आप कोई भी लीगल एडवाइस जा करके नहीं लेंगे क्योंकि ये सिर्फ मेरी टीम जो है संभालेगी, मैं नहीं संभालूंगा। इसलिए मेरा जो नंबर है वो दूसरा है लीगल एडवाइस के लिए। तो ये नंबर पे सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम आपको पेपर वर्क से रिलेटेड सारा काम करेगी, जेन्युइन प्राइस में करेगी, और इंशाल्लाह अगर कोई मसला बनेगा तो फिर मैं भी आपसे राब्ता करूंगा, अगर आपके साथ कोई मसला बनेगा तो इंशाल्लाह। चलिए तो सबसे पहले तो बात समझ लेते हैं उन लोगों के लिए जो लोग भी नए आए हैं और जिनका जो है आपका वीज़ा 90 डेज का होता है, वीज़ा जो है आपका ख़त्म हो चुका है और अब जो है आपको फाइनल एग्जिट जाना है, लेकिन कफील तो लगा नहीं सकता कि उसने आपका वीज़ा भी एक्सपायर कर दिया और उसने आपका इकामा भी नहीं बनाया है। तो फिर उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं? तो उस सूरत में आपके पास दो रास्ते रहते हैं, पहला तो मख्ते अमल और दूसरा होता है एम्बेसी। आप सबसे पहले मख्ते अमल में जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरा जो है वीज़ा इतने दिन का था, कफील कंपनी ने मेरा इकामा नहीं बनाया और वीज़ा भी एक्सपायर हो चुका है। तो उस सूरत में फिर मख्ते अमल से भी आपका एग्जिट लग जाता है जज़ात के थ्रू। तो ये बात ख्याल रखें। दूसरा है कि अगर आप एम्बेसी जाना चाहते हैं तो एम्बेसी आप जा सकते हैं। एम्बेसी में आपको जाना है, वहाँ जाके आपको बतानी सारी बातें कि भाई मेरा जो है वीज़ा एक्सपायर हो चुका है और यहाँ पे मैं फंसा हूँ और मेरा जो है इकामा कफील ये कंपनी ने नहीं बनाया है। तो उस सूरत में आपको वहाँ पे आपका पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा और आपका पासपोर्ट मिनिमम 6 महीने का वैलिड होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करेंगे कि मान के चलिए आपका पासपोर्ट नहीं है तो क्या करें? कफील कंपनी बाज़ दफ़ा पासपोर्ट भी रख लेता है, तो उस सूरत में आपको वहाँ पे जाके बोलना है कि मेरा पासपोर्ट भी कफील कंपनी ने रख लिया है और मेरे पास जो है पासपोर्ट नहीं है। तो उस सूरत में आपका एक वाइट पासपोर्ट अप्लाई किया जाता है, 60 से 70 रियाल का खर्चा आता है और उसमें जो है आपको 10 दिन के अंदर वाइट पासपोर्ट पहले अप्लाई कर दिया जाता है। उसके बाद फिर आपका फाइनल एग्जिट का प्रोसीजर चालू किया जाता है और उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगता है, अगर आपका पासपोर्ट आपके पास है तो फिर 6 महीना वैलिड होना चाहिए कम से कम। उसके बाद आप वहाँ पे पासपोर्ट जा करके अपना कॉपी दे दें, पासपोर्ट का फ्रंट बैक का कॉपी दे दें, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाए। उसमें जो है आपका सऊदी का एक नंबर, अगर आपके पास नहीं है तो किसी दोस्त सर्किल का नंबर जिसका व्हाट्सअप बना हुआ हो, कॉलिंग चालू हो, तो उसके थ्रू भी आपसे कॉन्टैक्ट वो कर लेते हैं। दूसरा है कि आपको आपके घर का या फिर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका कहीं से भी हैं, वहाँ का एक फ़ोन नंबर आपको देना पड़ेगा ताकि अल्टरनेट वो आपके घर से भी बात कर सकें। अगर आपसे रास्ता ना हुआ तो उसके पे भी मैसेज चला जाता है व्हाट्सएप पे। अब वहाँ पे जा कर के आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आपको एक टोकन नंबर दिया जाता है। वो टोकन नंबर से आप अपना फाइनल एग्जिट ट्रैक कर सकते हैं कि आपका फाइनल एग्जिट का प्रोसीजर कहाँ तक पहुँचा है। उसके बाद जो है आपका फाइनल एग्जिट का जब प्रोसीजर चालू होता है तो उसमें आपको 3 महीना, 6 महीना, 4 महीना इतना टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई किए रहते हैं। तो जब टोकन नंबर होता है सीरियल वाइज होता है, तो जब आपका नंबर आता है तो उसके बाद आपका फाइनल एग्जिट लग जाता है। तो ये चीज़ है उन लोगों के लिए जिनका अभी वीज़ा एक्सपायर हुआ, इकामा नहीं बना है, तो वो लोग इस तरीके से अपना फाइनल एग्जिट ले सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे कि जो लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा कर चुके हैं, जिनका इकामा एक्सपायर है,
तो उनके लिए भी सेम प्रोसीजर है। इसी तरीके से आप अपना फाइनल एग्जिट एमबीसी के थ्रू जाकर के ले सकते हैं। एमबीसी में जाने के बाद आपको जो है 5 नंबर काउंटर होता है। आप किसी से भी पूछें कि भाई 5 नंबर का काउंटर किधर है, 5 नंबर के काउंटर पे जाकर के आप एक कंप्लेन दर्ज करेंगे कि मेरा जो है कफील कंपनी ने मेरा वीज़ा एक्सपायर किया है या इकामा एक्सपायर किया है, या फिर मेरा इकामा भी वैलिड है और मेरा जो है फाइनल एग्जिट नहीं लगा रहा है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है और अब मैं जाना चाहता हूँ लेकिन वो एग्जिट नहीं लगा रहा है, तो उस सूरत में भी आपका वहाँ से एग्जिट लग जाएगा। तो इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जिनको एग्जिट तो लेना है उनका हुरूफ लगा हुआ है, तो हुरूफ के केस में क्या होगा कि जब आप जाते हैं तो जाकर के वहाँ पे इकामा सबमिट करते हैं, अपना पासपोर्ट सबमिट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। वो उसमें जो है हुरूफ के कंडीशन में भी सेम तरीका ही है कि आप उसके वो जो फॉलो करेंगे, जो रूल मैंने पहले बताया उसी रूल को फॉलो करते हुए आपको हुरूफ के केस में भी एग्जिट ले लेना है सेम तरीके से। अब हुरूफ के केस में ये होता है कि जब आपको एमबीसी से एग्जिट लगता है तो उसमें जो है आपको 3 साल 5 साल का जो है बैन लगता है। जो लोग भी सऊदी अरेबिया से हुरूफ के केस में जाते हैं, वीज़ा एक्सपायर के केस में जाते हैं, तो उस कंडीशन में उनको 3 साल 5 साल का मिनिमम बैन लग जाता है, यानी दोबारा सऊदी अरेबिया 3-4 साल तक 5 साल तक नहीं जा सकते हैं। उसको चेक करना है किस तरीके से कर सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जब भी आप एग्जिट करके अपने घर पहुँच चुके हैं, जब आप नया वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के लिए कि हाँ अब मैं वीज़ा अप्लाई करूँगा दूसरा कंपनी या कफील के पास जाने के लिए, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि एक बैंड पेपर होता है या फिर उसको मतार पेपर भी बोलते हैं। तो आप जब वो मतार पेपर या बैंड पेपर निकलवाते हैं तो उसमें आपको दिख जाता है मना दाखुल। मना दाखुल का मतलब होता है कि आप सऊदी अरेबिया में एंट्री नहीं कर सकते हैं। और ये पेपर कब निकलवाना है, जैसे मान के चलिए आपको वीज़ा लगवाना है, आपने किसी कंपनी या कफील को बोला है, इंटरव्यू दिया है, तो उससे ठीक 1 महीना पहले या 2 महीना पहले आपको जो है चेक करना है कि हाँ मैं बैंड हूँ या नहीं हूँ, जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ। तो इस बात का ख्याल रखना है उन लोगों के लिए। बैंड पेपर निकलवाने के लिए स्क्रीन पे नंबर आपको शुरू में मिल चुका होगा, उस पर आप मुझसे रब्ता करके अपना बैंड पेपर चेक करवा सकते हैं जेन्युइन प्राइस में। इंशाल्लाह 4 से 5 दिन में चेक करके सारी चीज़ों को बता दूंगा। अब यहाँ पे बात करेंगे कि जिन लोगों के पास एमबीसी जाने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि पास दफ़ा बहुत सारे लोग जो होते हैं एमबीसी से बहुत दूर होते हैं और जिस वजह से वो एमबीसी नहीं जा सकते हैं और बार बार जाना भी मुनासिब नहीं होता उनके लिए, मानने के लिए पैसा नहीं है तो क्या करेगा आदमी। तो उस सूरत में आप ये कर सकते हैं कि आप सबसे पहले ऑनलाइन एमबीसी में फॉर्म फिलअप करके अपना फाइनल एग्जिट के लिए अप्लाई कर देंगे। तो उसमें होगा ये कि सिर्फ आपको एक बार एमबीसी विजिट करना पड़ेगा। जब आप फॉर्म फिलअप करके ऑनलाइन अप्लाई करवा लेते हैं तो एक बार आपको सिर्फ जाना है, वहाँ जाके डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है और वो टोकन नंबर बता देना है कि हाँ ये टोकन नंबर है मेरा, मैंने फाइनल एग्जिट के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था, ये मेरा टोकन नंबर है। तो उस बेस पे आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट होता है, जो डिटेल्स होता है वो लेते हैं, उसके बाद आपको सेम प्रोसीजर 2 से 3 महीने के अंदर में एग्जिट मिल जाता है। तो इस बात का भी आप लोगों को ख्याल रखना है। 2026 में बहुत सारा कानून, बहुत सारा तरीका चेंज हो चुका है जो आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि पीछे जो 2025 गुजर चुका है उसके बाद से बहुत सारा कानून अभी तक चेंज हो चुका है। तो इस बात का आप लोग को ख्याल रखना है, नहीं तो आपका एग्जिट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं कि मान के चलिए कि आपको इमरजेंसी में एग्जिट जाना है। इमरजेंसी का मतलब हो गया कि आपको एग्जिट किसी भी सूरत में, चाहे कफील कंपनी दे रहा है नहीं दे रहा है, तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं। तो उस सूरत में एक बात आप लोगों को ख्याल रखना है कि कभी भी अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं करना है। बाज़ दफ़ा लोग क्या करते हैं कि हड़बड़ी में जा करके क्या करते हैं, अपना कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन कर देते हैं या टर्मिनेट कर देते हैं किसी भी ऑप्शन से, उसमें आदमी फंस जाता है। उसमें होगा ये कि आपको क्यूबा की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है कि हाँ 60 दिन का टाइम है, एग्जिट ले लो या फाइनल एग्जिट ले लो या फिर ट्रांसफ़र ले लो। और कफील कंपनी तो देगा नहीं, तो जब देगा नहीं तो बेचारा वर्कर है या फिर जो भी है हार्जी है वो फंस जाता है और 60 दिन के बाद उसके पास हुरूफ लग जाता है। तो हुरूफ के केस में आपको एग्जिट या तो एमबीसी देगा या तो मक्ते अमल देगा, तो आपको दोनों ही जगह फिर जा करके अपना एग्जिट लेना पड़ेगा। तो इस बात को आप लोगों को अच्छे से समझना होता है कि जब आपको एग्जिट लेना हो तो किस जगह पे जाना है, किस काउंटर पे जाना है। बाज़ दफ़ा लोगों को जगह तो मालूम है लेकिन काउंटर नहीं मालूम है और वो भटकते रहते हैं, जिस वजह से उनको एग्जिट ही नहीं मिलता है, या फिर मिलता भी है तो बहुत लेट करके मिलता है।
तो जब भी आपको एमबीसी जाना हो तो 5 नंबर के काउंटर पे जाइए, वहाँ जाके कंप्लेन कीजिए। कंप्लेन करने के बाद वहाँ पे आप अपना फाइनल एग्जिट के लिए अप्लाई कीजिए। इधर उधर नहीं भटकना आपको। इसमें मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स भी बता दिया। और अगर आप एमबीसी से दूर हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको ऑनलाइन करना नहीं आता है, तो उसके लिए फिर आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको नंबर मिल चुका होगा, उस नंबर पे आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू बात करके अपना फाइनल एग्जिट अप्लाई करवा सकते हैं। उसका एक छोटा सा चार्ज होगा, वो आपको पे करना होगा। फाइनल एग्जिट अप्लाई करके मैं आपको टोकन नंबर दे दूंगा। आप उस टोकन नंबर को लेकर के एमबीसी में एक बार विजिट करना पड़ेगा, यानी कि हर हाल में आपको एक बार एमबीसी विजिट करना होगा। अगर आप ऑफलाइन करवाते हैं तो आपको हो सकता है कि 3 से 4 बार जाना पड़े, लेकिन जब ऑनलाइन करवा लेते हैं तो आपको सिर्फ एक बार विजिट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। उसके बाद आपको नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो भी होगा वो व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू एमबीसी आपको अपडेट करता रहेगा टाइम टू टाइम कि हाँ आपका प्रोसीजर कहाँ तक पहुँचा है। तो इस बात का ख्याल रखना है आप लोगों को। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि फाइनल एग्जिट तो चाहिए हम लोगों को, लेकिन अब जो है कफील या कंपनी राजी नहीं है, तो क्या करना है। तो उस सूरत में आप पहले मक्ते अमल में भी कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है कि आपका फाइनल एग्जिट कभी भी 90 डेज के प्रोबेशन पीरियड में नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आपका वीज़ा वैलिड है, इकामा नहीं इशू हुआ है और आपका 90 डेज का वीज़ा वैलिड है, 90 डेज में चाहे 4 दिन क्यों ना हो, 1 महीना क्यों ना हो, 2 महीना क्यों ना हो, तो उस सूरत में ना तो एमबीसी आपका फाइनल एग्जिट लगाएगा और ना ही आपका जो है मक्ते अमल एग्जिट लगा सकता है। क्योंकि फाइनल एग्जिट लगाने के लिए आपका प्रोबेशन पीरियड में फाइनल एग्जिट सिर्फ और सिर्फ आपका स्पॉन्सर लगा सकता है और कोई भी नहीं लगा सकता है। जब प्रोबेशन पीरियड आपका खत्म हो गया, प्रोबेशन पीरियड आपका खत्म होने के बाद फिर आप एमबीसी या मक्ते अमल से राब्ता कर सकते हैं कि मेरा इकामा एक्सपायर है या इकामा नहीं बना है, वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, तब जा करके आपको एग्जिट मिल सकता है। या हुरूप लगा हुआ कुछ भी है, डजंट मैटर, आप फिर मक्ते अमल या फिर एमबीसी के रास्ते से अपना एग्जिट ले सकते हैं। एजेंट फेजेंट के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका 4-5 हज़ार रियाल ऐसे ही चला जाना है। एग्जिट तो मिल जाता है एजेंट से, लेकिन उसमें 4-5 हज़ार का खर्चा आ जाता है, जो कि एक नए के लिए बहुत ही बड़ा रकम होता है। जो कमा चुका है वो तो देता है, लेकिन जो नहीं कमाया वो बेचारा कहाँ से देगा। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि या तो खुद से ही एग्जिट लगवाएं, फाइनल एग्जिट अपना मक्ते अमल या फिर एमबीसी के थ्रू। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि अगर मान के चलिए आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो वाइट पासपोर्ट अप्लाई करवा लेना है। बाकी सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश किया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है इस वीडियो में तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे या फिर वीडियो के कमेंट में पूछ लिया करें, तब जा कर के मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वहाँ पे भी आपको जवाब दे दिया करूँ। और नहीं तो एक छोटा सा चार्ज है वो पे करके आप मेंबरशिप ले लिया करें। मेंबरशिप लेने के बाद मैं आपको अपना पर्सनल नंबर शेयर कर दूँगा, वहाँ पे आप मुझसे सारा डिटेल्स ले सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइड करवा सकते हैं। 24/7 आवर्स आपका हेल्प मिलेगा, उसके पे सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अच्छे से समझा दिया जाता है। ईजिली आप अपना काम करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको 2026 में किस तरीके से फाइनल एग्जिट लेना है, एमबीसी के थ्रू क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन ले सकते हैं, किस तरीके से ले सकते हैं, कब ले सकते हैं, सारी चीज़ों को बताने का कोशिश किया है। फिर भी अगर आपका डाउट रहा तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपसे सबसे बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका बताया वो सबसे बेस्ट है। बहुत सारे लोग इस तरीके से एग्जिट लेते हैं, जाते हैं घर। जो लोग भी मुझसे गाइड लेते हैं इंशाल्लाह उनका एग्जिट लग ही जाता है। तो इस बात का आप लोगों को भी ख्याल रखना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक दे दिया करें, चैनल पर पहले पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लिया करें। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।